आपको मैं सैल्यूट भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि तमाम थ्योरीज आई, तमाम चीज़ें आई, लेकिन लगभग 35 दिन पहले जो बात आपने मेरे शो में कही थी वही बात अब सबको मानना पड़ रहा है और मानते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये कि आपने इतना पहले अनुमान कैसे लगा लिया था? आप चीन तो घूम के नहीं आए थे? मैं चीन तो घूम के नहीं आया, लेकिन अगर हम सारी हिस्ट्रीज को लें तो एक तो मैं करीबन 19 कंट्रीज से रोजाना संपर्क में हूं, बिकॉज मैं सारी एशियन कंट्रीज का प्रेसिडेंट हूं। जी डॉक्टर साहब। 18 जनवरी को हम लोगों ने एक मीटिंग भी करी थी म्यांमार में इस कोविड के बारे में। आई एम बीन फॉलोइंग इट फ्रॉम डे वन, और मैं कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर को लिखता रहा हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो, और जब मेरे को लगा कि वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है तो मैंने लिखना बंद कर दिया। 1 महीने तक मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने लिखी वो कभी 2 महीने बाद में होनी चालू हुई। तो आज की डेट में, आज जो आप बात कर रहे हो पीक की, हम इंडिया के पीक की बात नहीं कर सकते। हमें बात करनी है पीक की हर स्टेट की। हर स्टेट में पीक अलग अलग आएगा। अभी बॉम्बे में चल रहा है, केरला में चल रहा है, तो केरला का पीक आएगा फिर खत्म हो जाएगा, बॉम्बे का पीक आएगा खत्म हो जाएगा, दिल्ली का पीक आएगा खत्म हो जाएगा, और बाकी स्टेट जहां पे एक भी इन्फेक्शन नहीं है, अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी तो वहां बीमारी चालू होगी। तो ये तो जैसे सिंगापुर में 2 वेव आ गई, हांगकांग में 3 वेव आ गई, अभी जैसे एपिसेंटर न्यूयॉर्क में है, बाकी स्टेट्स ने अपने आप को बचा लिया। सो अगर हम बचाव रखेंगे तो ये बीमारी एक स्टेट में आएगी, पीक पे आएगी, खत्म हो जाएगी, दूसरी स्टेट में चली जाएगी। सो हमें जो डर, हमें ये नहीं है कि भारत में पीक कम आएगा, हमें ये देखना है हर स्टेट में अलग अलग कि उस स्टेट में नए केसेस कैसे आएंगे। इसका नाम है CCC। जिस स्टेट में एक भी केस नहीं है उसमें पहला केस नहीं आने देना। जैसे मैं आरोग्य सेतु देख रहा हूं तो मैं अपने घर के आसपास देखता हूं 500 मीटर में आज की डेट में एक भी केस नहीं है, तो हम लोग रोज आपस में विचार करते हैं कि पहला केस नहीं होने देना। अगर पहला केस नहीं होने दोगे उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और अगर मैंने देखा कि 1 किलोमीटर में 3 केस हैं जिनके 14 दिन पूरे हो गए हैं, अब हमें उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना है। सो ये तो एफर्ट हर स्टेट को इंडिविजुअल लेवल पे करनी होगी। कंट्री का पीक कभी नहीं होता, पीक हमेशा स्टेट का होता है, लोकल एरिया का होता है, जहां हॉटस्पॉट होता है वहां का होता है। तो हमें ये देखना है, मान लीजिए आपके ये 6 हॉटस्पॉट है, 7 हॉटस्पॉट है, इंदौर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, हमें देखना है इसका पीक आए, स्टेबल हो जाए और कम हो जाए। लेकिन बाकी के स्टेट्स में भी हमें बचाना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें इसके साथ जीना है। अभी मैं किसी पैनल पे था, वो कह रहे थे कि ये लॉकडाउन 3.0 नहीं है, ये कोविड इकोनॉमिक्स 1.0 है, क्योंकि नाउ वी आर लर्निंग विद इट। हमें कोविड से जो रहना है, मतलब कोविड के साथ रहना है, दैट इज 1.0। मतलब इस वायरस के साथ रहना है, इससे लड़ना है, इसके साथ रहना है। और उसमें अगर मेरा एक ही पॉइंट है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगा तो अपने आप को बचा पाऊंगा। इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग होगी, हर चीज की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे एक सवाल ले लेता हूं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मेडिकल साइंटिस्टों के साथ, बड़े डॉक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें यह निकल के आया करीब 30 वैक्सीन पे हमारे देश में काम चल रहा है और 5 ऐसे केसेज हैं जिन वैक्सीन पे कोरोना को लेकर के काफ़ी एडवांस स्टेज पर बात आगे बढ़ चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल और तमाम एडवांस स्टेज इसी को कहते हैं। साथ ही खबर आई कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि हमने एंटीडोट डेवलप कर लिया है। आज खबर आई है कि इटली में वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या मानना है डॉक्टर साहब? एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से आपका संपर्क है, एक मेडिकल बॉडी से आप जुड़े हुए हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी वैक्सीन इफेक्ट में आ पाएगी? और इफेक्ट में आ पाएगी तो क्या वो जन साधारण तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लग जाएगा? इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। उपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि 2009 में हमारे कंट्री में H1N1 का पेंडेमिक आया जी, तो क्या उसका वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल है? क्या वो नेशनल प्रोग्राम में डला? अभी तक नहीं पड़ा। दूसरा एक पेंडेमिक HIV का आया, क्या HIV का वैक्सीन आज तक बन पाया? कभी तक नहीं बन पाया। अब ये इजराइल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे शरीर में है, वो 1 लाख रुपए का इंजेक्शन होता है, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है।
हर स्टेट एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन करेगा और जो कंट्री वैक्सीन लेकर आएगा सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करेगा। सबसे पहले जो जवाब इजराइल वालों ने दिया, हमने पेटेंट अप्लाई कर दिया है, ताकि उन्होंने बता दिया है कि जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा सबसे पहले हम पैसा कमाएंगे। बिल्कुल। जब तक वैक्सीन मेरे देश में नहीं आता, भारत नहीं बनाता, इकोनॉमिकल नहीं बनाता और उसका सर्वेलेंस नहीं हो जाता, तब तक हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे। अगर बाहर से कोई अमेरिका की कंपनी वैक्सीन बनाती है, 10,000 रुपए का लाती है, जैसे ये रेमडेसिविर दवाई है, अब ये जो रेमडेसिविर दवाई है अमेरिका ने जब भारत में आएगी 20,000 रुपए का पर ट्रीटमेंट आएगा। कितने लोगों को आप दे दोगे? जो अमीर है वो तो ले लेंगे, सरकार तो इसको सबको नहीं देगी उसके साथ में जो है। सो ये वैक्सीन क्या हम सब लोगों को दे पाएंगे? तो आज की डेट में हमारा जो वैक्सीन है वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और ये वैक्सीन रहेगा, 1 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा, फ्लू का हर साल लेना पड़ता है तो क्या करेगा? सो हमारा सबसे हाथ जोड़कर एक ही है, हमारा वैक्सीन सोशल डिस्टेंसिंग है। उसके लिए ये जो समय है गर्मियों का, गर्मियों में जैसे कि हमारे एम्स के संजय राय जी ने बोला कि वायरस सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कम हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रहता है, तो इस पीरियड में हमें रीस्ट्रक्चरिंग करना है अपने आप को, ताकि विंटर में अगर सर जाए तो हम अपने आप को मैनेज कर सकें। और इसके लिए हमारे को सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमारे को रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे मोहल्ले में मेरे एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं तो 3 लोग कैसे रहेंगे? अगर लोगों को शिफ्ट होना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो ये 3 महीने का समय है। आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, रिस्ट्रक्चरिंग होगी। आईटी से अब फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में रह रहे हो कि कहाँ रह रहे हो। मैं आज जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को पूरे इंडिया में कहीं पर भी भेज दो, मैं वहां बैठ के आप लोगों के साथ में इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, दैट इज द ओनली आंसर।